देखो भाई कितनी जबरदस्त बारिश हो रही है यार। ताइफ शहर की सबसे बड़ी खूबसूरती है मेरे भाई, यहाँ पर बारिश हमेशा होती रहती है। मेरे दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करते हैं कि सऊदी अरेबिया में हाउस ड्राइवर की नौकरी कैसी होती है और उसमें सैलरी कितनी हमें मिल जाती है और ड्राइवरिंग के साथ में हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो पूरी एक एक चीज़ की जानकारी इस वीडियो में जो है देने वाला हूँ। वीडियो पूरी लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए मेरे भैया, सऊदी अरबिया की हाउस ड्राइवरी में हमें ड्राइवरी के साथ साथ में उनका पूरा ए टू जेड काम करना पड़ता है। जैसे कि बच्चों को स्कूल लेकर के जाना, स्कूल लेकर के आना, फिर मार्केट लेकर के जाना, मार्केट से लेकर के आना, या फिर उन्हें साग सब्जी या फिर रोटी हो गई या फिर मुर्गी हो गई या फिर आइसक्रीम हो गई, यानी ए टू जेड कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो आपको सुपर मार्केट या फिर बकाला जाना ही पड़ जाएगा। अगर जो मान लीजिए रात में 1 बजे या 2 बजे उसके बच्चे को आइसक्रीम चाहिए तो आइसक्रीम के लिए भी आपको जाना ही पड़ेगा मेरे भाई। तो सऊदी अरबिया में हाउस ड्राइवरी का नौकरी का मतलब ये होता है कि आप उसके परमानेंट वर्कर हैं। समझ गए ना। और कोई कोई सऊदी जो अच्छा होता है, अच्छा मिल जाता है, लगभग सब अच्छे ही होते हैं, कोई कोई एक आध खराब मिल जाता है। जो सऊदी अच्छा होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो है आपसे ड्राइवरी क्या कराएगा, हफ्ते में एक आध बार हो सकता है मार्केट जाना पड़े, या और बाकी जो स्कूल का रूटीन होती है वो तो आपको सुबह में मदरसा लेकर के जाना है और 12-1 बजे मदरसा जब खुलता है तो बच्चे लोग को लेकर के घर पे आना है, या फिर जो है कि मैडम जो है कहीं मार्केट करने जा रही है वहाँ पर जाना है। तो यानी बहुत ही नॉर्मल काम होता है। बाकी ये रोटी जा लेकर के आ, बच्चे के लिए आइसक्रीम लेकर के आ, तो ये सब नहीं करना पड़ता। कोई कोई मैंने भाई थोड़ा गड़बड़ मिल जाता है तो आपको ये सब करने के साथ में भी जो उनके घर की बाउंड्री होती है, घर की सीढ़ियाँ होती हैं, सब कुछ धुलना पड़ता है। बाउंड्री को यहाँ पर हाउस कहते हैं, तो सब कुछ पूरा झाड़ू लगा करके धुलना भी पड़ जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि जो उनके रिश्तेदारों की गाड़ियाँ होती हैं उनको भी आपको साफ करना पड़ जाता है। और यहाँ पर देखिए मेरे भाई, सऊदी के घर में तकरीबन तकरीबन 4 से 5 गाड़ियाँ होती हैं। तो चाहे अच्छा सऊदी हो चाहे खराब सऊदी हो, तो 5 गाड़ी है तो मेरे भाई पांचों गाड़ी आपको साफ करना पड़ेगा। जो बहुत ही अच्छा सऊदी है तो क्या काम करेगा कि जो गाड़ी आप चला रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वही गाड़ी आपको धुलनी पड़ेगी और दूसरी गाड़ी नहीं धुलनी पड़ेगी। और बाकी रहा रूम वूम का सिस्टम, तो रूम जो है कि घर के पास में ही होता है, यानी जो बाउंड्री होती है बाउंड्री में एक छोटा सा रूम बना देते हैं, वही आपका रूम होता है। तो कोई भी ज़रूरत पड़ती है टक से दरवाज़ा खटखटाए या फिर आपको कॉल कर दिए। समझ गए मेरे दोस्त। और एक चीज़ और बता दें कि कितने भाई बोलते हैं कि खाना पीना भी जो है कि हमको मिल रहा है। जो खाना पीना इनका मिलता है ना मेरे भाई, वो आप नहीं खा सकते। देखिए हम जो है इंडियन पाकिस्तानी बंगाली क्या है भाई, मिर्ची मसाला खाने के आदी होते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें जो है कि खाने की लत होती है। और सऊदियों का जो खाना होता है वही खप्सा होता है, मुर्गी चावल होता है। तो ये लोग जो है मिर्ची मसाला बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, तो वो खाना आपको देंगे तो आप खा नहीं पाएंगे। तो अब सऊदी भी समझ गए कि भाई ये खाना इनको अच्छा नहीं लगता है, तो वो क्या काम करते हैं 200 रियाल या फिर 300 रियाल आपको मंथली अलग से दे देंगे, या फिर जो कोई पैसे नहीं देता है तो आपको मुर्गी ला के दे देगा, चावल दे देगा, और जो है कि साग सब्जी वगैरह ये सब जो है ला करके ये सब दे देते हैं, तो आपको बना करके खाना पड़ता है। और रही तनख्वाह की बात, तो मेरे भाई हाउस ड्राइवर में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है कि 1800-2000 रियाल तक तनख्वाह मिल सकती है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। समझ गए। और कम से कम के बाद में 12 से 1500 पकड़ के चलिए। अगर मान लीजिए आपका 1500 रियाल अगर जो यहाँ पर तनख्वाह मिल रही है तो इंडिया का तकरीबन 35,000 रुपया आपका बन जाएगा। 2000 मिल रही है तो तकरीबन 45,000 रियाल आपका बन जाएगा, क्योंकि एक रियाल का यहाँ सऊदी का एक रियाल इंडिया का आज के डेट में 23 रुपया बनता है। तो अब आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए कि 1500 तनख्वाह मिल रही है तो आपको कितना रुपया मतलब इंडियन बन जाएगा। ठीक है। अब रही बात आने की, तो देखिए जो आने की बात होती है तो ड्राइवर का वीज़ा लगभग लगभग फ्री होता है, सिर्फ आपको टिकट लगा करके आना होता है। लेकिन मेरे भाई ऑफिस वाले जो है ना वो तो कम कमाते हैं, लेकिन जो एजेंट होते हैं ना, एजेंट लोग पैसे ज़्यादा कमाते हैं, क्योंकि आप एजेंट के थ्रू ही ऑफिस पे गए हुए हैं, तो उसमें एजेंट आपसे भी पैसा कमाएगा और जो ऑफिस है ऑफिस से भी उसको कमीशन मिलता है। एक आदमी के पीछे 10,000 रुपया उनको कमीशन मिलता है। पहले 5,000 मिलता था, आजकल 10,000 मिल रहा है। तो मिला जुला के जो एजेंट होता है वो आपसे तकरीबन 20 से 25,000 रुपया कमा सकता है। हालांकि ऑफिस वाला बहुत ज़्यादा आपसे 10,000 या 15,000 रुपया कमाएगा। ठीक है। तो सब जो है कि खेल दारो मदार जो पैसा ज़्यादा लगता है सब एजेंट का मतलब भाई काम होता है। एजेंट लोग जो है ना पैसे ज़्यादा ले लेते हैं। अब रही बात टिकट इकामा,
तो टिकट जो है कफिल ही देता है, और जो वर्क परमिट कार्ड होता है, यानी जिसे अरबी में हम इकामा कहते हैं, तो वो इकामा भी कफिल ही देता है। और सबसे बड़ी फ़ायदे की बात ये होती है कि ड्राइवर के वीज़े पे अगर जो आप हैं तो आपका ट्रीटमेंट यानी जो इलाज होता है वो आपका फ्री में होता है, 1 रियाल भी नहीं लगता, चाहे आपको छोटी बीमारी हो या फिर बड़ी बीमारी हो, पूरा ए टू जेड आपका फ्री इलाज होता है। जैसे कि बकरी का वीज़ा हो गया, ड्राइवरी का वीज़ा हो गया, ड्राइवरी मतलब आम ड्राइवरी नहीं, जो घर खाते का ड्राइवरी होता है, साई खास जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो इलाज फ्री में होता है, उसके बाद फिर खेती करने वाले का इलाज फ्री में होता है, वॉचमैनी के वीज़ा का फ्री में, ये सब 4-5 कैटेगरी का वीज़ा है जिसमें फ्री में इलाज आप लोगों का होता है। तो कभी भी मेरे भाई आइए तो बहुत ही सोच समझ करके आइए, और मैं आप लोगों को यही राय दूंगा मेरे भाई, कभी भी जो है ना दलाल के थ्रू मत आइए। आपको आना हो, कम पैसे में आना हो, तो आप डायरेक्ट मेन ऑफिस से संपर्क करिए, मेन ऑफिस से आइए तो आपका पैसा जो है कि कम लगेगा मेरे दोस्तों। तो ये है पूरी यहाँ पर ड्राइवरी का सिस्टम मेरे भाई, ठीक है। और बाकी लोग आकर के रोते रहते हैं कि मैं आके फंस गया हूँ। तो मेरे भाई एक बात आप लोग खुद बताइए कि इंडिया के अंदर अगर जो आप ड्राइवरी करेंगे, चाहे ओला गाड़ी हो गई या फिर किसी के आप परमानेंट करेंगे, तो आपको कितनी तनख्वाह मिलेगी? ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 हज़ार रुपये मिलेगी। उसके बाद फिर आपको अपने रूम पे ही जाना पड़ेगा, सोने के लिए, खाने के लिए आपको अपने रूम पे जाना पड़ेगा। आप अपने रूम का किराया देख लीजिए, और रूम भी जो है कि वही खोली वाला, मुंबई में अगर जो काम कर रहे हैं तो खोली होती है, तो एक एक खोली में जो है 5-5 6-6 लोग होते हैं, खुजाने को अपनी खुजा देंगे दूसरे की। और यहाँ पर आपको सेपरेट रूम मिलता है और एयर कंडीशन होता है, समझ गए मेरे भाई। इतनी सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर होती है, वॉशिंग मशीन मिलती है कपड़े धुलने के लिए, यानी पूरी ए टू जेड फैसिलिटी होती है। फिर भी लोग कहते हैं कि यहाँ पर मैं आकर के फंस गया। मेरे भाई अगर चलिए मान लीजिए कि आकर के आदमी यहाँ पर फंस गया है, 2 साल 3 साल तुम फंस गए ना, 2 साल के बाद तो भाई अपने देश छुट्टी तो जाओगे ना, मत आओ ना, क्यों आ रहे हो फिर वहीं पे? जब तुम फंस गए हो, तुम्हें यहाँ पर फायदा नहीं है, तुम्हारी मैडम या तुम्हारा साहब जो है कि इतना तुमसे काम ले रहा है, तो दोबारा उन्हीं के पास चाटने के लिए फिर क्यों आते हो? तो ये मेरे भाई ये अंधभक्ति और जो है कि बुराई बतियाना होता है, यानी जिस प्लेट में खाते हैं उसी प्लेट में, उसी थाली में छेद करने वाली बात हो गई भाई। जब तुमको नहीं पड़वर रहा है, तुम परेशान हो, तो दोबारा जब जाते हो, वो तो तुम्हें जो बांध के तो रखा नहीं है, जब अपने देश पहुंच जाते हो तो मेरे भाई फिर मत आओ ना यार, क्यों आते हो? सिर्फ बदनाम करने के लिए वीडियो बना करके डालते रहते हैं। और जिस हिसाब से लोग वीडियो बनाते हैं कि मैडम ने आज यहाँ भेजा, मैडम ने वहाँ भेजा, मैडम ने वहाँ भेजा, मेरे भाई सरासर सब गलत बात है। इतना भी जो है कि ये लोग काम नहीं कराते हैं, इतना भी जो है इन लोगों के पास जो है कि ये नहीं है पेट्रोल की आपको जो है बार बार दौड़ाते रहें, तो ये सब सरासर गलत बात है, समझ गए। बस इतने से ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर जो आदमी फंसा हुआ है तो दोबारा उन्हीं के पास क्यों आता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।